पश्चिम बंगाल में शुभेंदु स्ट्राइक ने पूरे देश का फोकस शिफ्ट कर दिया है। सीएम बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसकी चर्चा बंगाल में तो है ही, पूरा देश उस पर बात कर रहा है। पहले सीमा पर बीएसएफ को जमीन देने और केंद्रीय योजनाओं को लागू करने का फैसला लिया गया था। अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने दो ऐसे फैसले लिए हैं जिन पर विवाद भी हो रहा है और राजनीति भी शुरू हो गई है। इस एक फैसले का एंगल बकरीद से जुड़ा है, जिसमें राजनीतिक आग की लपटों को हवा दे दी है। मामला है बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के और खुले स्थान में पशुवध यानी पशुओं की हत्या पर रोक लगाने का। बंगाल सरकार ने एक आदेश जारी कर खुले स्थान पर पशुओं की हत्या पर बैन लगा दिया। इसके साथ ही कुछ सख्त नियम भी बनाए गए हैं। दूसरा बड़ा फैसला यह है कि पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह वंदे मातरम अनिवार्य रूप से गाया जाएगा। इन दोनों फैसलों के अलावा कोलकाता हाई कोर्ट में आज ममता बनर्जी वकील के रूप में दिखी। उन्हें आज वकील क्यों बनना पड़ा, वो किसी की पैरवी कर रही थी, इसकी भी चर्चा है। साथ ही अदालत में उनके खिलाफ लगे नारों पर भी लोग बात कर रहे हैं। हमने इन तीनों खबरों पर सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत खुले में पशु हत्या पर लगे बैन से आइए करते हैं। पशुवध पर पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ बड़े और सख्त फैसले लिए हैं। इसके दो हिस्से हैं। फैसले के पहले हिस्से में सरकार ने गाय, बैल, भैंस और बछड़ों समेत किसी भी पशु के वध के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। फिटनेस सर्टिफिकेट अगर निकाय के चेयरमैन या पंचायत अध्यक्ष और सरकारी पशु चिकित्सक द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट से सुनिश्चित किया जाएगा कि पशु वध के लिए उपयुक्त है या नहीं। केवल उन्हीं पशुओं का वध होगा जो 14 वर्ष से अधिक आयु के हों, चोट और बीमारी के कारण स्थायी रूप से अशक्त हो चुके हों। कुल मिलाकर अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो पशु वध नहीं होगा। सरकार ने यह साफ किया है कि कुछ नया नहीं हो रहा है। 1950 के पश्चिम बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट और 2018 के कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से ये काम किए जा रहे हैं। इस फैसले के दूसरे हिस्से में सरकार ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर या खुले में पशुओं का वध नहीं होगा। केवल सरकारी बूचड़खाने या सरकार द्वारा अधिकृत बूचड़खानों में ही वध होगा। जो ये नियम नहीं मानेगा उसे 6 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। हालांकि ये भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से मना किया जाता है तो वो 15 दिन के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकता है। अब इस पर राजनीति हो रही है। राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ दिनों के बाद बकरीद है। बकरीद में बड़े पैमाने पर कुर्बानी होती है। विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों का मानना है कि ये फैसला त्योहार के दौरान होने वाली कुर्बानी को प्रभावित कर सकता है। टीएमसी नेता सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि कोलकाता नगर निगम के पास कितने वैध बूचड़खाने हैं और ग्रामीण बंगाल में इसकी क्या व्यवस्था है। क्या ये संभव है? सरकार कह रही है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कानून के मुताबिक हो रहा है। अगर किसी ने नहीं माना तो कानून अपना काम करेगा।